हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है कि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ गया हूँ। तो इससे पहले कि दोस्त, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जैसा 1275 दरोगा भर्ती बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा जो कि बहुत समय कम ही रह गया है, तो जितना हो सके आप जो पढ़ ले हैं उसको रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था। तो ये है दक्षिणी भाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक जो कि श्री विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। श्री विष्णु जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था एवं कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना ही तालप II ने किया था। अगला प्रश्न, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये है अजंता की गुफाओं से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भगोड़ा नदी के किनारे पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई ये गुफाओं की एक श्रृंखला है एवं एलोरा की गुफा 34 गुफाओं का एक समूह है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये था राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराटनगर नामक राजा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल थे। तो ये थे उज्जैन के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं चिरांद, यानी जो अब सारण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से हिरणों के सिंगों के हैं चिरांद। एवं यहाँ पे पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, खुरपी, हथौड़े आदि प्रमुख है। नवपाषाण काल जो कि बुर्जहोम गुफकाल से अनेक गर्तावश, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। तो इस प्रकार आपका इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए और 2। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। एवं अहमद शाह अब्दाली जो कि ये अफगान शासक था जिसने लगभग 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था। तो ये 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1787 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, डैश मुगल शासक बादशाह के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता है। तो ये है दारा शिकोह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दारा शिकोह शाह शुजा, औरंगजेब, शाहजहाँ के साथ साथ शाहजहाँ के पुत्र थे दारा शिकोह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति कहा गया था। तो ये है वह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए हैं उनका सही कालानुक्रम क्या होगा। तो सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इसका सही कालानुक्रम होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सूरत की स्थापना 1613 में, मद्रास की स्थापना 1639 में, बम्बई की स्थापना 1687 में तथा कलकत्ता की स्थापना 1698 में की गई थी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि
विभाजन हमारे ऊपर की तरह बम की तरह गिरा है। तो ये बोले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति का स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो ये है डेविड थोरो से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो ये है 1935 भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत भी की गई थी। परिसंघ बनाने का विचार, जो कि सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल में द्वैत शासन से है, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि सहायक संधि से हैं, लॉर्ड डलहौजी, जो कि राज्य विलय नीति से हैं, एवं लॉर्ड कर्जन, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी 4132 हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये थे नरेंद्र नाथ दास। सॉरी गाइज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1893 में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतरी के राजा के सुझाव पे इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म जो कि अम्लीय पीएच क्रिया नहीं करता? तो ये है ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम जो कि अमीनो अम्ल से बने प्रोटीन होते हैं, एमाइलेज स्टार्च के बड़े अणुओं को विकसित करने में मदद करता है एवं यह एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यस्थता के मापांक की एसआई इकाई क्या है? तो ये है पास्कल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स 2। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा का वजन तो इसमें घट जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम करता है लेकिन 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है एवं पृथ्वी की घूर्णन गति जी पर जी का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ जाता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पोल पर अर्थात, एवं जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर कम होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अस्थायी उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये है स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक ढीठ उत्तक कोशिकाएं सरल प्रकृति की होती है। यह मोटी तथा संकरी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह अत्यधिक लिग्रीफाइड होता है। यह एक मृत कोशिका होती है जिसमें कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अच्छा, कोलेरनकाइमा, तो ये कोलेरनकाइमा जो कि क्लोरोप्लास्ट युक्त और प्रकाश संश्लेषण पेरेनकाइमा कोशिका को कोलेरनकाइमा कहते हैं। कोलेरनकाइमा तब पौधों में अनियमित सेल दीवारों के साथ साथ जीवित लंबी कोशिकाओं के उत्तक का साथ देता है। आपका ये कोलेरनकाइमा हो जाएगा। पेरेनकाइमा एक अंग के भीतर पाए जाने वाला उत्तक होता है जो यह कोशिका से बना होता है, जो अंग के विशिष्ट कार्यों को करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है? तो यह है विद्युत आवेश का संरक्षण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले स्वास्थ्य विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला कौन सा यौगिक है? तो यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO7। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि आयनिक ठोस होता है, जो बहुत चमकीले लाल रंगी रंग का होता है। पोटेशियम आयोडाइड और रासायनिक यौगिक जो कि दवा आहार अनुपूरक, जिसका सूत्र पोटेशियम हाइड्रेट होता है Kl। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि 1:2:1 के अनुपात में होता है, इसे हम मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो कि जल में विलय होता है, जैसे पेंटोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड्स जैसे इसमें आपका सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड्स जो कि जल में अविलय होता है, नहीं घुलता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला है, तो ये खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का स्थानांतरण करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ये है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर को, जो कि वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है, 1798 ईस्वी में चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है? तो ये होता है छिलिमय पुटिकाओं से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो ये है ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक वाहन जनित रोग है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे तरंग जिन्हें संचारित होने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये निर्वात में भी संचारित होते हैं। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आर्गन और नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन गैस उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत करेगा? तो यहाँ पे आपका शक्ति, विद्युत बल्ब यानी पी मेरा कितना है, 100 वाट है, और हर दिन 10 घंटे जल रहा है। कितने दिन जलेगा? 30 दिन। तो यहाँ पे आपका 300 घंटे आ जाएगा। तो इस प्रकार खपत ऊर्जा आपका हो जाएगा P × T बटा 100 1000 किलोवाट। तो P आपका 100 हो गया, गुने T जो कि समय कितना है 300 घंटा बटा 1000 किलोवाट के WH। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 3×3 यानी 30 यूनिट खपत होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवर्धन क्या है? तो नमूने का प्रक्षेपित अमाप और बटा वास्तविक अमाप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशीय भौतिकी के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष का ग्राफ क्या होगा? तो ये होगा क्षैतिज यानी सीधा। जितना आपका समय होगा उतनी ही आपका दूरी होगा। तो इस प्रकार दूरी को आप दर्शा सकते हैं, और आपका ये पॉइंट केंद्र O है और आपका ये समय है। तो इस प्रकार आपका सीधा बनेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होगा? तो ये होगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चालक के मध्य सापेक्षिक बल रेखाओं को अधिक पार करता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, जिससे विद्युत धारा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, बोस आइंस्टीन संघनित है, तो ये है द्रव्य की 5वीं अवस्था से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करता है? तो ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन एक सतह प्रक्रम है। वाष्पन को प्रभावित करने के लिए फ्री क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ ताप में वृद्धि और आर्द्रता भी होती है। तो इस प्रकार निर्भर द्रव्यमान पर नहीं करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समभारिक परमाणु वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समभारिक परमाणु वे होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या नहीं। अगला प्रश्न, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध घट जाता है। इसके उदाहरण हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम आदि। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शांति निकेतन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन हैं। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में सबसे तेज शतक बनाया है? तो यह है कैमरन ग्रीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मात्र 47 गेंदों में अपना ये लैंडमार्क हासिल किया है एवं इस बार, जो कि पिछले साल चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर IPL का खिताब 5वीं बार जीत लिया है। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है एवं इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पे होगा? तो ये है वीर सावरकर जी के नाम पे होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुंबई में बद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर ही आपका ये बद्रा वर्सोवा साइडी सेतु रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो यह है 29 मई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है हरि बालकृष्णन को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है रयानी बरनावी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इनका जन्म सऊदी अरब में 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्कोर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय स्वरूप को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्कोर, जो कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो ये है कोस्टा सिरेना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंबल अभयारण्य के सहसों में प्रस्तावित डॉल्फिन अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये कथन सत्य है, लेकिन आपका ये 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नहीं है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान की जलवायु के प्रमुख नियंत्रणों में से एक नहीं है? तो ये देशांतर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ये अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता, महासागरीय धाराएं और विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, जो कि आपका ये विचार करना है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि आपका उड़ीसा में नहीं है, आपका ये तमिलनाडु, राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभयारण्य आपका ये तमिलनाडु में है एवं अगसत्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व आपका ये केरल में है। तो इस प्रकार 2, 3 सी सही उत्तर हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करूं तो ये 881 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें झाड़ीदार, कांटेदार जंगल, शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान पाई जाती है। अगला प्रश्न, अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार किसमें होता है? तो ये होता है भूप्रपट्टी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय और एक होता है तलहटी। गैसीय
जो कि इसमें नाइट्रोजन कार्बन चक्र शामिल होते हैं। इन चक्रों का मुख्य भंडार वायुमंडल में होता है। तलहटी, इसमें सल्फर फास्फोरस चक्र शामिल होते हैं एवं इनका भंडार भूपर्पटी होता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो ये 1916 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 जुलाई 1916 को। एवं इसका उद्देश्य था प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, जो कि इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भरतनाट्यम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनको 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र की ये प्राप्तकर्ता रही है और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो ये पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। अगला प्रश्न, एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कला प्रदर्शन में भी, टेलीविज़न के उद्योग में भी एवं उभरता हुआ मीडिया यानी इमर्जिंग मीडिया के रूप में भी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये हैं साक्षी मलिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इन्होंने सर्वप्रथम 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है कजाकिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये विश्व के कुल 39.3% उत्पादन करता है। वही विश्व के 70% यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करता है। अगला प्रश्न, आपका ये मुख्यालय दे रखा है जो मिलान करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में, एवं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील जनजाति गुजरात में पाया जाता है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में एवं कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। आपका ये टोडा जो कि केरल में नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये कृषि लागत मूल्य आयोग करते हैं, एमएसपी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक संकेतक है। लाइकेन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यह सजीवी संबंध दर्शाते हैं, यह शैवाल संबंध दर्शाते हैं, यह SO2 के प्राकृतिक संकेतक है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन यह सजीवी संबंध दर्शाते हैं और यह SO2 के प्राकृतिक संकेतक है, ऑप्शन बी जो कि 1 और 3 सही है। शैवाल संबंध दर्शाते की बात नहीं है। लाइकेन जो कि शैवाल और कौवा की एक मिश्रित संरचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग है? तो अकार्बनिक उर्वरक, नहर सिंचाई और गुणवत्ता बीज। तो इस प्रकार 1, 2, 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो यह है ओंटारियो झील और इरी झील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा भी बनाती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सिवान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंगानुपात यानी 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है 1021 है। वही सबसे कम लिंगानुपात की बात करूँ तो ये मुंगेर में है 879। अगला प्रश्न, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी साधना सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ये वज्जी था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों का
उदय हुआ था, जो कि बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी, अंग का वर्णन अंगोत्तर निकाय में मिलता है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी गृहवज थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावाना वनस्पति समानता नहीं पाई जाती? तो ये है मध्य एशिया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्योंकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका और ब्राज़ील में पाया जाता है। अगला प्रश्न, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आल्प्स पर्वत आपका फ्रांस और इटली को अलग करता है और जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड को अलग करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहते हैं? तो ये तुंगभद्रा को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंपा सागर बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। तुंगभद्रा नदी जो कि कर्नाटक राज्य से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बहती है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये है कोपरनिकस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वीं सदी में यह सर्वप्रथम सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो यह है कनाडा की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1,25,567 मील है कनाडा की तटीय रेखा। दूसरे नंबर पे है अमेरिका 12,380 मील के साथ, वही ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है और भारत का तटीय रेखा की लंबाई 4700 मील है। सबसे छोटा तटीय रेखा ये मोनाको की है, 3.5 मील है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि मिलान करना है, तो मेकांग आपका ये मेकांग जो कि आपका ये दक्षिण चीन सागर से है, और थेम्स आपका ये उत्तरी सागर से है। ओल्गा आपका ये कैस्पियन सागर से है और जाम्पेजी आपका ये हिंद महासागर से है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जो कि 3-4 सुमिलित हैं, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया है? तो आपका ये है दिवालियापन और शोध अक्षमता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित या शामिल किया गया है। वो आपका है शिक्षा वन, जंगलीय पक्षियों का संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन और नाप तोल या न्यायिक प्रशासन। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये है मेघालय और मिजोरम पे लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तो हैं ही और कुछ अन्य क्षेत्रों पे लागू नहीं होता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा प्राप्त किया था? तो ये 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये संवैधानिक सभा को एक संप्रभुत्व निकाय का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सज़ा की मात्रा को कम करने के अनुच्छेद 72 को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं परिहार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मोहलत, जो कि मोहलत के तहत कम सज़ा दी जाती है। दंड विराम के तहत सज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। विनिमय के तहत सज़ा को दूसरी सज़ा से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो यह पश्चिम बंगाल की है, वहाँ पे सीटें हैं 294। वही बिहार की 243, महाराष्ट्र की 288 एवं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत ली गई है? तो ये अनुच्छेद है
243 के जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से ओ में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है, जो कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे अपनाया गया था। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये है 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1989 में राजीव गांधी के द्वारा यह संशोधन किया गया था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था एवं 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में प्रभावी रहा था। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य संघ में कुल कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश थे? तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वो 6 केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार थे। भाषा के आधार पर पहली बार 1956 में ही आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। मान्यवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये कथन गलत है, आपका ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। तो आपका ये दोनों कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही हो जाएगा। संविधान के भाग 6 और अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल से संबंधित है, जो कि 6 में अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों, शक्तियों के बारे में संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका यहाँ पे 80 प्रश्न समाप्त हो गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एवं ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।